अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे और हर तरह की मुश्किलात परेशानी से दूर रखे। ये है सुबह का व्लॉग और सुबह मैं बनाने लगी थी जी। अभी मैंने कपड़े कल वॉश कर लिए थे और अभी इनको मैंने स्टैंड पे डाला हुआ था ड्राई होने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं इनको तय करके तो कबर्ड के अंदर रख लूँ। और अभी मैं तय करने लगी थी तो अचानक मैंने देखा कि विंडो बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी। एक्चुअली बाहर से एसी का पानी सारा गिर रहा है ना, तो वो सारा जितना भी गिरता है तो एसी के जो मिरर है ना उसके ऊपर सारे निशान वगैरह पड़ जाते हैं। आज रूम के अंदर बहुत मैस बना हुआ था इस वजह से, क्योंकि कल मैंने कुछ सफाई नहीं की थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैंने सफाई नहीं की थी और की थी लेकिन ना होने के बराबर ही। लेकिन आज मैंने सोचा चलो अच्छे से रूम की क्लीनिंग कर देते हैं और कपड़े भी जितने भी थे वो मैं तय करके लगा लेती हूँ। कपड़े यहाँ पे जितने भी होते हैं मैं कोशिश करती हूँ साथ के साथ ही धुल जाएं, क्योंकि जैसे जैसे कपड़े अगर जमा होते रहते हैं तो फिर वो धोना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और अभी मैं कपड़े तय करने लगी थी तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप कमरे में स्टैंड पे डाल लेते हैं कपड़े तो वो भी बहुत अच्छे से जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। मैंने कपड़े धोए थे तो कपड़ों के अंदर साइम अली की आदत है, ये टिशू यूज़ करता है तो अपने पास रखता है टिशू, लेकिन जब भी इसको टिशू चाहिए होते हैं ये लेता है, लेके अपनी पॉकेट के अंदर डाल लेता है। वो कपड़ों के अंदर इतना ज़्यादा मैस बन चुका था कि हर एक कपड़ों के साथ जो है वो टिशू निकल रहा था। क्योंकि मैं अगर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ही जब डाल देती हूँ तो फिर वो जितने भी होते हैं, तो मेरे कुछ निकाले तो थे टिशू लेकिन एक दो शायद बीच में रह गए थे और इस वजह से फिर इसके जितने भी टिश्यूज़ थे वो सारे वगैरह सारे कपड़ों के साथ लग चुके थे। सबसे पहले मैंने बेड क्लीन किया है। बेड क्लीन करने के बाद क्योंकि बेड के ऊपर बहुत मैस बना हुआ था, ब्लैंकेट्स वगैरह, मोबाइल चार्जेस, हर चीज़ जो थी वो बेड के ऊपर थी। और साइम अली को बेड क्लीन चाहिए होता है सबसे पहले उसको कि मुझे बेड क्लीन करके दो और मैंने ऊपर ही बैठना है, वो नीचे नहीं बैठ रहा होता। तो सबसे पहले मैंने उसको बेड क्लीन करके दिया है। और ये बेड है, हमें एक फिटेड शीट चाहिए थी तो हमने सोचा इंशाल्लाह हम लोग यहाँ अब 1 मंथ ही रहेंगे। हम लोग यहाँ ज़्यादा नहीं रह रहे क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग में ही रूम है, लेकिन हमें यहाँ पे ना जितने भी एरियाज़ हैं, हमें सुपरमार्केट्स वगैरह हैं, हमें ग्रॉसरी करनी होती है या हमें किसी क्लिनिक वगैरह से कुछ चाहिए होता है, इस तरह की जितनी भी नेसेसरी की चीज़ें हैं चाहिए हो तो उसके लिए शॉप्स वगैरह और सुपरमार्केट बहुत दूर पड़ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ता है। और यहाँ का रेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स ये कह लें कि जितना यहाँ का हम लोग रेंट पे कर रहे हैं उतने में हम लोग दूसरे एरिया में जहाँ हम लोग पहले रहा करते थे वहाँ पे हम लोग एक अच्छा स्टूडियो फ्लैट ले सकते हैं, तो जिसमें अटैच वाशरूम और एक 1 बेडरूम हॉल हो टाइप होता है, बहुत अच्छी मतलब इसी प्राइस में मिल जाता है। तो अभी हमारा इरादा है हम लोग यहाँ से मूव करेंगे। और वैसे ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, हर बात में ख़्याल रखते हैं। अभी तक कोई भी इन्होंने हमसे शिकायत नहीं की, ना हमें इनसे कोई शिकायत है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन फिर भी हमें अपना बजट देखते हुए तो हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भी हर चीज़ एक्सपेंसिव है। और इवन हम लोग पाकिस्तान में अगर ग्रीन चिल्ली भी लेते हैं ना तो हमें सब्ज़ी के साथ फ्री में मिलती है, तो यहाँ पे तो हमें वो भी बाय करनी पड़ती है और दिरहम के हिसाब से करनी पड़ती है। तो इस तरह से सारा कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो अब ये है कि अगर हम लोग यहाँ मज़ीद रहेंगे तो हमारा बजट जो है बिल्कुल आउट हो जाता है। और इतनी मतलब उस लिहाज से फिर मेरे हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं है कि हम लोग यहाँ का इस तरह थोड़ा एक्सपेंसिव रूम भी अफोर्ड कर सकें। फिर यहाँ ग्रॉसरी और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम वो भी कर सकें। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग यहाँ से मूव करके हम लोग जहाँ पहले रहते थे हम लोग वहाँ ही शिफ्ट हो जाएं। उसके बाद हमें करने लगी थी सफाई और कपड़ों के अंदर इतनी ज़्यादा टिशू थे कि मुझे कपड़े झाड़ झाड़ के तय करने पड़े हैं। और वो सारा रूम में और भी ज़्यादा पहले भी इतनी डस्ट थी, पता नहीं यहाँ पे विंडो बंद होती हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, पता नहीं किधर से आती है। तो यहाँ पे ये बात है, इस रूम की ये बात है कि यहाँ की टाइल्स जो है ना वो वाइट कलर में है और ज़रा सा भी कुछ गिर जाता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा गहरे निशान नज़र आते हैं। बंदा कहता है कि रूम पता नहीं कितने दिनों से साफ़ नहीं हुआ। तो मैं कोशिश करती हूँ फिर मैं इसको अच्छे से क्लीन रखूँ। तो काफ़ी ज़्यादा टिशू भी थे
डस्ट वगैरह भी थी। और इस फ़र्श के ऊपर जो है, टाइल्स के ऊपर ये वाला झाड़ू ज़रा सही रहता है, अच्छे से धूल मिट्टी वगैरह निकल जाती है। और ये कि यहाँ पे ये है ना, आप जितना भी यहाँ पे डस्टिंग करके फिर झाड़ू लगाओ, उसके बाद फिर डस्टिंग करो, थोड़ी देर बाद आप फिर देखते हैं तो फिर डस्टिंग, मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट फर्नीचर के ऊपर आई हुई होती है। इस फर्नीचर का कलर भी थोड़ा ऐसा इस तरह का है कि ये जल्दी डस्ट इसके ऊपर हो तो वो नज़र आ जाती है। अभी मेरा दिल थोड़ा सा खफा भी था क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और खुश भी था यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे, ये लोग बहुत अच्छे तो बहुत हैं, और इनके साथ एक महीने क्या कुछ दिनों में ही बहुत ज़्यादा दिल लग गया था। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी। और लेकिन हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने की खुशी इस वजह से कि वहाँ मैं काफ़ी टाइम रही हूँ। वो एरिया एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है। होता है ना, आप जहाँ कभी बहुत ज़्यादा टाइम रह लेते हो, वहाँ आपकी अटैचमेंट उस जगह के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ ये कि दूसरा सबसे अच्छी बात वहाँ की है कि वहाँ पे हमें सुपरमार्केट्स वगैरह और हमारी जितनी भी नेसेसरी की चीज़ें हैं, शॉप्स हैं, कुछ भी है तो हमें बहुत करीब पड़ता है। यहाँ पे ये है कि यहाँ फैमिली हम लोग शाम को वॉक करते हैं, तो बहुत कम लोग हम लोग यहाँ वॉक कर सकते हैं। इवन जो वॉक का एरिया बना हुआ है वहाँ पे भी हम लोग लास्ट टाइम गए थे, तो उधर मैंने देखा था, तो उधर कोई भी फैमिली वगैरह नहीं थी। यहाँ मोस्टली फैमिलीज़ बहुत कम नज़र आती हैं। इवन रेजिडेंट्स एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो फैमिली बहुत कम नज़र आती हैं। तो ये होता है एक्चुअली, बंदा कहीं ख़ुद भी अकेला निकल सके तो जाए। मैं तो कितनी दफ़ा बाहर जाती हूँ, लेकिन फिर भी रास्ता भूल जाती हूँ, फिर देखते करते पूछते अब बंदा पहुँच जाता है। हमारे लिए यहाँ बहुत मुश्किल है। और दूसरा वहाँ का ये है कि वहाँ हम लोग काफ़ी टाइम वहाँ हम लोगों ने गुजारा है। 4-5 साल तो हम लोग उस एरिया में रहे हैं, लोगों से जान पहचान है। उस एरिया में थोड़े हमें अच्छा लगता है। फैमिलीज़ होती हैं, शाम को बाहर निकलती हैं, वॉक के लिए निकलते हैं फैमिलीज़, और जैसे ही वीकेंड आता है तो ग्रॉसरीज़ के लिए, शॉपिंग के लिए, इस तरह से घूमने। तो वैसे फिर भी अबू शगारा से हमें इधर ही आना पड़ता है, दुबई साइड पे ही, जैसे किसी मॉल वगैरह में जाना हो, कहीं बीच वगैरह पे जाना हो। लेकिन जो रिहाइश का एरिया वो सबसे बेस्ट है। तो वहाँ पे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ होती हैं, तो आपकी काफ़ी अट्रैक्शन हो जाती है, काफ़ी मीन्स दोस्ती वगैरह बन जाती हैं। तो वो एरिया उस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये शाम रात का वक्त हो चुका था, और नेक्स्ट डे हस्बैंड को छुट्टी थी। फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग चलते हैं अलकबाइल और गिफ्ट विलेज, इस तरह से इस तरह से पास पास करीब करीब सेंटर्स हैं, छोटे छोटे सुपरमार्केट्स वगैरह हैं कुछ। और हमने कहा यहाँ चलते हैं और ऐसे ही विज़िट कर लेते हैं, कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे, 2-4 और चीज़ें चाहिए थी जो लेनी थी। लेकिन फिर मैंने कहा चलें देखते हैं। और हम रास्ते में जा रहे थे, बहुत प्यारी एक शॉप थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा मैं आपसे इसकी वीडियो शेयर करूँगी। बहुत प्यारे डेकोरेशन पीस वगैरह थे और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी हम लोग आ गए थे जी ड्रीमलैंड सेंटर, और यहाँ पे ऑफ़र चल रही थी। आपको 4 दिरहम, 5 दिरहम, 6 दिरहम इस तरह के में आपको प्लेट्स, बर्तन और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो थी वो मिल रही थी। और मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ। मुझे एक्चुअली ग्लास लेने थे, और बर्तन तो है मेरे पास, लेकिन कुछ और भी लेने थे। अब यहाँ पे स्टील के कुछ बर्तन हैं, और ये 5 दिरहम, 6 दिरहम में इस तरह से ग्लास वगैरह लगे हुए हैं, जग वगैरह हैं, हॉट पॉट्स लगे हुए थे। और मुझे ये पतीले देख के अपना पाकिस्तान याद आ गया। हमारे पाकिस्तान में जब शादियाँ होती हैं तो जहेज़ में इतने छोटे बड़े 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 और फिर छोटे पतीले हर तरह के जो होते हैं वो मिलते हैं, तो ये मैंने देखे, मुझे वो चीज़ याद आ गई। इस जगह से लिया था मैंने एक चॉपर, और वो चॉपर तकरीबन मैंने 2 साल हो गया आई थिंक मैंने लिया था। बहुत अच्छा चॉपर था। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक चॉपर होता है ना, वो अगर आप लाइट नहीं भी होती ना, तो आप ये वाला जो होता है हैंड वाला होता है, तो इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छा पेस्ट बनता है। और इसमें अगर आप बिल्कुल बारीक सलाद बनाना चाहें वो भी बहुत अच्छा बनता है। और अक्सर मुझे ना राइस के साथ जब मैं पुलाव वगैरह कुछ इस तरह बनाऊँ ना, तो मुझे अक्सर इसके साथ अगर टमाटो की चटनी बनानी हो तो मैं इस चॉपर के अंदर बनाती हूँ। बहुत प्यारी इसके अंदर वो टमाटो का पेस्ट बन के थोड़ा थिक थिक सा बनता है, तो बहुत अच्छा बन जाता है। और ये वाला मेरा चॉपर 2 साल चला था।
मैंने कहा शायद, मुझे लगता था शायद इतना ना चले, लेकिन काफ़ी अच्छा चल गया था। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चों की बॉटल्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र थी, और सबसे अच्छी बात यहाँ की थी, यहाँ पे बैग्स के ऊपर बहुत अच्छी ऑफ़र थी। अक्सर हमने देखा है ना, वो ब्रांडेड बैग्स होते हैं तो उनकी कॉपी ही थी, और यहाँ पे वो 10 दिरहम में, 12 दिरहम, 20-21 दिरहम में, 20 दिरहम में, 25 दिरहम में, इस तरह मुख्तलिफ बैग थे, और छोटे बड़े साइज़ पे डिपेंड कर रहे थे, तो उस हिसाब से फिर वो बैग के ऊपर बहुत अच्छी ऑफ़र थी। तो अभी मैंने लेने थे अपने लिए कैचर्स, और कैचर्स मैं यहाँ पे देख रही थी, तो मुझे यहाँ पे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया कि मुझे छोटे वाले चाहिए थे, बहुत बड़े वाले थे, और जो छोटे थे वो बहुत ही छोटे थे। फिर मैंने कहा कहीं और से मैं देख लूँगी। और यहाँ पे एक बैग है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला बैग है वो, और इस तरह का एक ब्रांडेड बैग भी है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, और ये उसी की ही कॉपी है। और ये वाला बैग जो है 10 दिरहम में था, और अच्छा भी बहुत ज़्यादा था, और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के बैग्स वगैरह थे यहाँ पे। मैं इस वजह से यहाँ पे चाह रही थी कोई छोटा वगैरह बैग ले लूँ हैंड में, तो क्लच वगैरह, या मुझे अक्सर चाहिए होता है मोबाइल वगैरह डालने के लिए, कार्ड्स वगैरह डालने के लिए चाहिए होता है, तो वो वाला मैं देख रही थी। लेकिन वो वाले थे, लेकिन ख़ास मुझे कुछ पसंद नहीं आए वो वाले हैंड वाले। लेकिन ये जो थे, ये बैग बहुत अच्छे थे, बड़े वाले बैग। इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपनी बैग में कैरी कर सकते हैं, और इनका बहुत अच्छे थे, मतलब जल्दी ख़राब होने वाले नहीं थे। अभी जो पिंक कलर में था, इस तरह का ऑलरेडी मेरे पास एक ब्राउन सा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब हस्बैंड पाकिस्तान गए थे तो वो मेरे लिए 2-3 बैग इस तरह यहाँ से लेके गए थे। तो बड़े बैग्स की तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे क्लच टाइप ही छोटा सा चाहिए था, और जिसमें मोबाइल वगैरह डले। तो ये बैग्स में काफ़ी ऑफ़र थी, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई थी, इतने ज़्यादा लोग थे, और यहाँ बहुत रश थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी ऑफ़र थी। तो मैंने वहाँ सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ और आपके साथ भी शेयर करूँ, और ये अभी ऑफ़र है कुछ दिनों तक इसकी। तो ये कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा सामान होता है ना, वो जब सामान इन्होंने मतलब सॉर्ट आउट करना होता है अगला, तो फिर उस पे ऑफ़र लगा देते हैं। फिर न्यू जैसे सामान आता है तो पहले वाले पे ऑफ़र लगा देते हैं, तो इस वजह से प्राइस जो थी इसकी बहुत अच्छी थी, रीज़नेबल प्राइस थी, और चीज़ भी अच्छी थी। ये था कि अगर किसी एक पर्स की छोटे बैग की 10 दिरहम प्राइस है, तो वो बैग भी अच्छा था। लगता था कि हाँ, हम लोग जो पे कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ पे कर रहे हैं। ये होता है ना, बाज़ औक़ात आप चीज़ ले लेते हैं तो फिर वो आप पे भी कर देते हैं, आपको पसंद नहीं आती है, वो अच्छी नहीं होती, जल्दी ख़राब हो जाती है। उस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। ये था कि काफ़ी टाइम चलने वाली थी। और यहाँ पे ये बच्चियों के बैग थे, और ये बच्चियों के बैग भी बहुत बहुत प्यारे डिज़ाइंस के थे। स्कूल्स बैग के ऊपर भी ऑफ़र थी, तो और छोटे बैग्स जो थे उन पे भी ऑफ़र थी। मुझे बैग्स अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े बड़े वाले बैग अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे जब कहीं हमें जाना होता है कुछ भी, तो मुझे बीच में काफ़ी चार्जर, पावर बैंक, मोबाइल, इस तरह की काफ़ी चीज़ें मैं बीच में लाज़मी रखती हूँ, हैंड फ़ैन, इस तरह से काफ़ी चीज़ें। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बड़ा बैग ही लूँ। छोटे बैग भी होते हैं मेरे पास, उनको भी कैरी कर